Hello बच्चों, let's read this question. The density of a material in the shape of a cube is determined by measuring three sides of the cube and its mass. If the relative errors in measuring of mass and length are respectively 1.5% and 1%, the maximum error in determining the density is. आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। हमसे परसेंटेज एरर पूछा है डेंसिटी में कितना होगा। डेंसिटी को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। डेंसिटी इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम के रेशियो को हम डेंसिटी बोलते हैं। हमें एक क्यूब दे रखा है और उस क्यूब की जिसकी हर डायमेंशन सेम होती है, क्योंकि क्यूब हमेशा ऐसे होते हैं जिनकी ऑल द डायमेंशन सेम होगी। तो अगर एक क्यूब जिसकी डायमेंशन अगर एल है, अगर ऐसा क्यूब है जिसकी डायमेंशन एल है, तो इसकी वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा एल क्यूब हो जाता है। तो हमें वॉल्यूम लेंथ में जो परसेंटेज एरर है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, परसेंटेज एरर जो है लेंथ में वो हमें गिवन है। लेंथ में परसेंटेज एरर हमको दे रखी है 1%, और जो इसकी मास में परसेंटेज एरर है, मास में जो परसेंटेज एरर है वो भी हमें गिवन है 1.5%। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें लेंथ और मास दोनों में परसेंटेज एरर दे रखा है। हमें मास में परसेंटेज एरर पता है 1.5% है, और हमें लेंथ में परसेंटेज एरर पता है जो कि आपके पास 1% है, और हमसे डेंसिटी में परसेंटेज एरर पूछा गया है। तो हम डेंसिटी के फॉर्मूले को लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एल क्यूब। अगर हमने वॉल्यूम को एल क्यूब लिखा क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम ऐसा एल क्यूब होता है, तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो डेंसिटी में जो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 हो जाएगा, और इसी टाइप से 3 ऊपर आकर के आपका 3 प्लस में और डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 हो जाता है। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। तो परसेंटेज एरर इन मास इज 1.5% और परसेंटेज एरर इन लेंथ इज 1%। तो हम इसको ऐड करते हैं तो आंसर इज 4.5% हमारा आंसर हो जाता है। तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर हमारा 4.5% हो गया, आंसर इज डी हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।